डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को रेखा के बारे में कि रेखा किसे कहते हैं और रेखा कितनी प्रकार की हो सकती है इसके बारे में बताऊंगा। रेखा कहते हैं चौड़ाई रहित लंबाई को, यानी रेखा में सिर्फ लंबाई होती है, रेखा में मोटाई नहीं होती है। लेकिन जब हम अपने कॉपी पर पेंसिल या पेन से रेखा खींचते हैं तो वह कुछ ना कुछ मोटी अवश्य होती है, लेकिन उस मोटाई को हम ना मानकर चलते हैं। रेखा जो है यह बिंदुओं का एक बिंदु पथ होता है, यानी रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। तो रेखा आप समझ गए होंगे, ये रेखा लाइन। अगर मैं आपसे कहूं कि आप लोग अपने कॉपी पर कोई रेखा खींचिए, ठीक है, तो दो तरह की रेखाएं खींचेंगे। आप में से कुछ खींचेंगे इस तरह से रेखा, कोई ऐसे खींचेगा, ज़्यादातर तो ऐसे ही खींचेंगे, कुछ ऐसे खींच देंगे और कुछ तो ऐसे खींच देंगे, इस तरह से खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे। तो देखिए दोनों रेखाएं दो तरह की लग रही हैं। ये रेखा जो लग रही है बिल्कुल, और ये रेखा टेढ़ी मेढ़ी लग रही है। तो ये रेखा दो तरह की हुई, एक तो हुई सीधी रेखा जिसको सरल रेखा कहते हैं, और दूसरी हुई टेढ़ी मेढ़ी रेखा जिसको वक्र रेखा कहते हैं। सरल रेखा लाइन है और ये है कर्व लाइन। सरल रेखा हुआ, ये वक्र रेखा हुआ। जब हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं और रेखा की बात आती है तो रेखा इसी सरल रेखा के भी बारे में बात आती है, हम सरल रेखा को ही समझते हैं। तो ये सरल रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। नंबर 1 है क्षैतिज रेखा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। क्षैतिज कहते हैं क्षितिज वाला रेखा। धरती और आसमान जिस स्थान पर मिलता हुआ प्रतीत होता है उसको क्षितिज कहते हैं। सीधी रेखा ऐसे जो लाइन रहती है इस लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी क्षैतिज रेखा। दूसरे प्रकार की रेखा है ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, जब कोई लाइन बिल्कुल इस तरह से सीधी खड़ी हो, जब हम खड़ी रेखा खींचते हैं इस तरह से ऐसे बिल्कुल, तो ये लाइन जो कहलाती है ऊर्ध्वाधर लाइन। तीसरे तरह की रेखा को हम तिरछी रेखा कह सकते हैं, स्लेंट लाइन। ये हुई क्षैतिज रेखा, ये हुई ऊर्ध्वाधर रेखा, और इस तरह की रेखा को तिरछी लाइन कहते हैं। और ये तिरछा ना पड़ी है ना खड़ी है, बल्कि इस तरह से झुकी हुई मालूम हो रही है, तो इसको कहते हैं तिरछी रेखा। तिरछी की रेखा के बाद हम लंब रेखा पर विचार करेंगे कि लंब रेखाएं क्या होती हैं। लंब रेखाएं क्या होती हैं? तो जब किसी रेखा पर कोई रेखा बिल्कुल इस तरह से आकर के मिलती है या इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ 90 अंश का कोण बनाती है, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की लंब रेखाएं कहलाती हैं। लंब मतलब बिल्कुल इस तरह से खड़ा, परपेंडिकुलर माने बिल्कुल ऐसे खड़ा। तो किसी रेखा पर जब कोई रेखा इस तरह से खड़ी होती है तो इस रेखा को हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। लंब रेखा के बाद हम लोग देखेंगे समांतर रेखाओं के बारे में। समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस। समांतर रेखाएं, जब दो रेखाएं बढ़ाने पर आपस में कहीं काटे नहीं तो हम उसको कहते हैं समांतर रेखाएं। यानी समांतर रेखाएं ये आपस में कभी मिलती नहीं है, इसको चाहे जितना क्यों ना बढ़ाते चले जाएं, इनके बीच की दूरी हर प्लेस पर कांस्टेंट रहती है। और समांतर रेखा का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ट्रेन की पटरी, क्योंकि ट्रेन की पटरी कभी आपस में मिलती नहीं है, उसके बीच में हमेशा दूरी समान या स्थिर रहता है। समांतर रेखा के बाद हम देखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में। प्रतिच्छेदी रेखा उन रेखाओं को कहते हैं जो आपस में किसी बिंदु पर काटती हैं। जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर काटती हैं तो वे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। यानी समांतर रेखाएं कभी नहीं आपस में मिलती हैं और प्रतिच्छेदी रेखा किसी एक बिंदु पर काटती है। प्रतिच्छेदी रेखा के बाद हम तिर्यक रेखा के बारे में जानेंगे। तिर्यक रेखा कहते हैं दो या दो से अधिक रेखाओं को काटने वाली रेखा को, यानी इस तरह से कोई दी गई रेखाएं हैं
और इन रेखाओं को जब कोई रेखा ऐसे काटती है तो इस रेखा को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, यानी तिर्यक रेखा कहते हैं। आई होप आप लोगों को रेखा के बारे में और रेखा किस तरह की हो सकती है अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। थैंक यू।